News. Saeed Hashim Rizvi, Advisor, Press Club of Kargil Ladakh, Executive Editor, Voice of Kargil Ladakh. Ghulam Nabi Sia, Advisor, Press Club of Kargil Ladakh, Reporter, Navigating Ladakh, Chief Editor, Rising Ladakh. GM Noori, Advisor, Press Club of Kargil Ladakh, Bureau Head, Gulistan News, JK 24/7 News Ladakh. Mansoor Ahmad, Member, Press Club of Kargil Ladakh, Correspondent, DD News. Nasir Hussain Sethi, Member of Press Club Kargil Ladakh, Bureau Chief, Ladakh Image Newspaper, Editor-in-Chief, STV Ladakh. Basharat Hussain Ladakhi, Member, Press Club of Ladakh, Reporter, Daily Excelsior Newspaper, Correspondent, AAPB News. Feroz Khan, Chief Organizer, Press Club of Kargil Ladakh, Bureau Chief, Kasser TV Ladakh, Editor-in-Chief, Ladakh Now, Reporter, Z News Ladakh. Anwar Hussain Sarpa, Editor, Voice of Ladakh, Member, Press Club of Ladakh. Mujibur Rahman Zia, Member, Press Club of Kargil Ladakh, Print Owner and Publisher, Rising Ladakh. इंफॉर्मेशन के लिए प्रेस क्लब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना ज़रूरी समझता हूँ सर। जनाब, आप दोनों की मालूमात के लिए बताता चलूँ, यूँ तो बहुत ही लंबे पीरियड से डिफरेंट फील्ड में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, करगिल ज़िले में काम करते हुए आ रहे हैं। यूँ 2019 में हमने ज़रूरी समझा कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में काम कर रहे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख की शेप में एस्टैब्लिश हो। इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने साबिका तदिन जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल की चेयरमैन हाजी अनैन अली साहब के हाथों इफ्तिताह किया सर। प्रेस क्लब बनने के बाद डेडिकेटेड टुवर्ड कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वर्किंग जर्नलिस्ट लद्दाख के लिए एक्रेडिटेशन और प्रिंट मीडिया एजेंसीज को इम्पैनल किया गया सर। इसके बाद हमें यूटी लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, हमें बहुत बड़े इवेंट्स को कवर करने का मौका मिला। उन इवेंट्स में खासकर पार्लियामेंट की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम्स यानी लद्दाख विंटर कनक्लेव, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, G20 इवेंट हो या फिर प्रेस। ऑनरेबल चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब आगा सईद मुश्तबा मूसवी, जनाब डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री कान बाला साहब सूसे, प्रेस क्लब करगिल के सदर जनाब हुसैन खालू और प्रेस क्लब के मेंबरान और मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दामने वक़्त में गुंजाइश की कमी के सबब मुख्तसर तौर पर नेशनल प्रेस डे के अनवान से कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और साथ ही इस मौके को गनीमत जानते हुए प्रेस क्लब करगिल और यहाँ के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से भी आगाह करूंगा। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में प्रेस डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेस को जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है। ये महज खबर नहीं बल्कि ये एक मुसलसल जिद्दोजहद और तहरीक का नाम है। ये मीडिया ही है जो अवामी मसाइल और मुश्किलात को सरकार या सरकारी अहदेदारान तक पहुँचाने में राबिता पुल का काम करती है। साथ ही साथ हुकूमत की पॉलिसियाँ और अवामी फलाही स्कीमें आम लोगों तक पहुँचाने में भी नुमायाँ किरदार अदा करता है। दुनिया के दानिश्वर ये समझते हैं कि मीडिया ख़ासकर अखबारात में शायद ख़बरें एक मुतबर दस्तावेज़ात से कम नहीं है। वहीं मीडिया हर ज़माने की अक्कासी करके आने वाले नस्लों तक हूबहू हालात से आगाह कराने का एक वाहिद और का वो तो डिपार्टमेंट का इशू, बट उसमें भी हम हमारी तरफ से भी सजेशंस अगर देना है या इसको जल्दी करने की कोशिश करने के लिए हायर अथॉरिटीज़ को बोलना है तो उसमें
जो आपकी कंप्यूटर या कुछ ऑफिस के लिए जो लाना है इंशाल्लाह मैं जल्दी दूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा आपको कहना है। जज़ाकल्लाह। इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना सुना और जितना सी से हाईलाइट कर रहे थे उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, और बेशक हम भी पहले ही आपसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गई थी कि आपके प्रेस क्लब के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पर थोड़ी ज़ोर है, कुछ डेवलपमेंट शायद हुई है, उस सेंस आप खुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली, लेकिन और जो बर्निंग इशूज़ हैं उन पर भी वो भी हमारे नज़र में है, प्रायोरिटी पे। मैं तो हमेशा सीनतान के आगे बढ़ता रहूँगा और ये इश्यूज़ अथॉरिटीज़ के सामने लाता रहूँगा। जैसे हम जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे थे, शायद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक यूनिक सा एक वेलफेयर स्कीम बने आप सबकी फलाह बहबूदी के लिए, और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तो हम PIB से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों के कोई केस हो मेडिकल इंश्योरेंस का कोई केस हो इंडिविजुअल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रेफ़र करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। और बाकी तो आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा स्तून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं, और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं, जो न्यूट्रल मतलब किसी उसके बग़ैर न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज़ ए प्रोफेशन एज़ ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें। उसको इशू को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है। उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकायत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक अपील ये भी है, जब आप लोग कोई न्यूज़ चाहे प्रिंट में देते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देते हो, थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, ताकि आपके जो सहाफ़त का जो वक़ार है उसको आप बरकरार रख सकें।